और अल्हम्दुलिल्लाह असल अगर मेरी कोई कामयाबी है तो मेरी ये कामयाबी है कि आज मेरे पास ठेला बंडी वाले अपने बच्ची को ला के ऊपर भेजते हैं, सर मेरी बच्ची को डॉक्टर ही बनाना है। ये मुझे महसूस हुई कामयाबी है। रिक्शा लगाते हैं, ऑटो रिक्शा लगा के ऊपर आते हैं, सर मेरी बच्ची को डॉक्टर बनाना, मुझे खुशी होती है। उलमाओं के बच्चे, आप कई मसाजिद के जानते होंगे, बेंगलोर के कई मसाजिद हैं, खादिया मस्जिद के जो नाइब इमाम है उनका बच्चा, मक्का मस्जिद के जो इमाम साहब उनका बच्चा, कई ऐसे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जिनके आते हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एमबीबीएस कर रहे हैं। हम सोच नहीं सकते थे ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह वो चेंज कम्युनिटी के अंदर आज जाहिर हो चुका है। ये कैपेबिलिटी हमारे बच्चों के अंदर है, सिर्फ उनको मौके की ज़रूरत थी। सुभान साहब, तो आपने कम्युनिटी का ऊपर नीचे और अंदर में क्या तकलीफ है सारी चीज़ों को देखा है, तो ये बताइए कि ये जो हालात अपने कम्युनिटी पे अभी चल रहे हैं, इससे बाहर निकलने के लिए क्या सोल्यूशन आप देखते हैं? जी, जो हालात आप जो बात करें, कौन से हालात? जो अभी हालात हैं कि लोगों की एजुकेशन में कमी है या फिर लोगों को सताया जा रहा है, लोग चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, रिएक्शन बहुत जल्दी करते हैं, तो ये सारे हालात हैं जिससे परेशानियां बढ़ रही हैं, इस हालात की बात करो। देखिए, इसका मैं दो तरीके से आंसर दूंगा। एक तो जो हालात है, जो परसिक्यूशन है, जो सताया जाने वाला जो बात कहा जाता है ना, ये नई चीज़ नहीं है। ये तारीख़ अगर आप उठा कर देखें तो हर जगह, हर वक्त, हर कौम के साथ ये ऐसी चीज़ें, ऐसे वक्त आए हैं। लेकिन हमको सोचना ये है कि क्योंकि अगर हमको उससे बाहर निकलना है तो हमको ये देखना है कि जो इससे पहले जो कौमों के ऊपर ऐसे हालात आए थे वो कैसे बाहर निकले, उस तरीके को हमको फॉलो करना है। अगर कोई रीसेंट एग्जाम्पल अगर हमें सामने नज़र आता है तो ज्यूज़ का जो ज्यू कम्युनिटी के ऊपर जिस तरीके का प्रोसिक्यूशन हुआ है, शायद ये हमारे ऊपर जो हो रहा है वो कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा उस लेवल का प्रोसिक्यूशन उनके साथ हुआ है। लेकिन उन्होंने अपने तौर पे एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला था अब टू कम आउट ऑफ दिस जो विशियस सर्कल था जो प्रोसिक्यूशन का। वो ये था कि हम बहुत आसान है कि हम कौन सी भी चीज़ को रिएक्ट करेंगे। खौफ बज़ाहिर है, फितरी है कि हमारे अंदर खौफ आएगा, लेकिन हम रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे। हम अपने आप को क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम अपने आप को गेटोवाइज करते हैं, लेकिन जितना हम गेटोवाइज करेंगे उतना हम और दलदल में धंसते जा रहे हैं। हमको क्या करना है कि हमको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना है। हमको ये रेजिस्टेंस की बात, हम सबके साथ साथ हमको कंस्ट्रक्टिव काम भी करनी है, क्योंकि कोई चेंज आने वाला नहीं है जब तक हम खुद अपने तौर पे खुद चेंज नहीं होंगे। जब तक आज की डेट में हिंदुस्तान में मुस्लिम अगर मैं तमाम इन जनरल की बात करता हूँ, हम एज ए एसेट नहीं देखे जाते, क्योंकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जिस तरीके से होना चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन अगर हमको महसूस होता है तो हम सिर्फ दिखाएंगे ताजमहल को, दिखाएंगे लाल किले को, दिखाएंगे। आज की डेट में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं देखता हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उनको गलत कहने की हिम्मत नहीं होती किसी को, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट है कई लोग, उनके बच्चे भी उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। कोई पॉलिटिकल विल भी चाह के भी नहीं कर सकते उनके खिलाफ। पारसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा। सिख कम्युनिटी के, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इस कम्युनिटी, इस कंट्री के लिए, हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएं कैसे, हम कैसे इस हिंदुस्तान के लिए देने वाला कैसे बने, उसकी फिक्र में हमको लगना है। कैसे हम अपने बच्चों को, ये जनरेशन जो है, दो चीज़ों में हमको काम करना है। एक है एजुकेशनल एम्पावरमेंट और एक दूसरा है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। हमको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की फिक्र आज नहीं करनी है, अभी नहीं करनी है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ आता है कि हम चाहते हैं हमारी बात सुनी जाए हर लम्हा। वो हमारे अंदर वो अना है, वो ईगो है, पता नहीं मुझे क्या है। वो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपकी बात सुनी जाए। आज आपको पहले अपने आप को रीग्रुप, मतलब रिजुविनेट करना है कम्युनिटी एज ए होल, और एक कंस्ट्रक्टिव काम करना है। तालीम से हटके कोई दूसरा बड़ा काम नहीं करना है। अगर मैं 100 लोगों से आज कम्युनिटी में पूछूं कि तुम्हारे मसाइल क्या हैं, प्रायोरिटाइज करें, तो आपको यकीन मानिए 100 लोग 100 प्रायोरिटीज़ देंगे। हमारे पास कोई कॉमन प्रायोरिटी फिक्स नहीं है। हमको कॉमन प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी है। एजुकेशन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी है। कम्युनिटी के जो रिसोर्सेस हैं, 50 जगह हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, उसको वो हमारी डाइवर्ज कर रहे हैं हमारी एनर्जी को। हमको कन्वर्ज करना है हमारी एनर्जी को, राइट डायरेक्शन में उसको कन्वर्ज करना है। एजुकेशन को सिंगल पॉइंट एजेंडा बना के अगर हम काम करेंगे, यकीन मानिए मैं जो बोल रहा हूँ बहुत छोटा काम बोल रहा हूँ। फैल्कन अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पे आज अगर हम 80 बच्चे 100 बच्चे डॉक्टर बनते हैं, तो
फाल्कन 100 करोड़ रुपए का काम कर रहा है कम्युनिटी के लिए, मगर पॉसिबिलिटी ये है कि कम्युनिटी के लिए ऐसे 100 फाल्कन की जरूरत है, ऐसे कई इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। हमको प्राइमरी सेक्शन में काम करने की जरूरत है। मुझे जो महसूस हो रहा था कि हमारा बच्चों का जो बेसिक्स है बहुत बड़ा मसला है उसका, हमारे पास इक़दार का मसला है, हम वैल्यूज बच्चों को नहीं दे पा रहे हमारे। मैं इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं, मैं देखता हूं डे फॉर यस्टरडे में जब मैं विजयनगर की मेरी ब्रांच में था, एक आधे घंटे में सदमे में रहा कि हमारे कम्युनिटी के बच्चे ऐसे क्यों हैं, कोई तरबियत नहीं हो पा रही, वालिदैन अपना रोल भूल चुके हैं। हमको लगता है कि हमारे बच्चों को बिरयानी खिलाना हमारा रोल है, ईद के लिए नए कपड़े पहनाना ये हमारा रोल नहीं है। हम अपने बच्चों को अच्छी सोच देना हमारा रोल है, हमारे बच्चों को अच्छा ख्वाब कैसे दें ये सबसे बड़ा रोल है, अगर मेरे नज़दीक अगर कोई बड़ा रोल है तो। और इंशाल्लाह इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट हो वो इसी से आएगा। अगर हम एक डायरेक्शन में काम करेंगे, मुझे लगता है वो टाइम दूर नहीं है जब हम देखेंगे बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट। जब मैं 2014-15 में जब मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जब ख्वाहिश ज़ाहिर किया, क्योंकि कर्नाटक स्टेट बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बच्चे बहुत इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन इस कर्नाटक में ऐसा नहीं था जो यूपीएससी के लिए रेसिडेंशियल फ्री कोचिंग दे रहा था। मैं बोला मैं शुरू करूँगा, जबकि मेरे पास वसाइल नहीं थे। तो मैं बीदर गया, मेरा शहर बीदर है, मैं हर पूरे कर्नाटक में एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा था। मैं बोला एक एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करूँगा। तो मेरे घर वाले मेरे पास आके बोले कि भाई क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, रिसोर्सेज क्यों वेस्ट कर रहा है। बीदर की तारीख में आज तक किसी बच्चे ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया। बोला मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, लेट मी डू इट। मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, 2 बच्चे बीदर से मैंने सेलेक्ट किए। इसमें से एक बच्चे ने कहा कि वालिद ने फ़ोन करके बोला कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं खाने के पैसे पूछ रहा था, उसमें भी मेरा हाथ दे दीजिए। कोचिंग तो फ्री थी मेरी, वो खाने के पैसे देने थे, उसमें भी मैंने मेरा हाथ दी। यकीन मानिए बीदर शहर जिसकी तारीख में कभी किसी ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया था, उस बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह यूपीएससी क्लियर किया। पहले बच्चे ने आईआरएस बना, फिर बच्चे ने एग्ज़ाम लिया और आज वो केरला में आईपीएस है, केरला कैडर में आईपीएस है। और यह मज़े की बात सुन लीजिए, ये रिजल्ट है 2020 का। चेंज आने के लिए टाइम लगता है, थोड़ा वेट करने की ज़रूरत होती है। उस बच्चे को तैयारी करने के लिए 2018 में उसने पहले आईआरएस क्लियर किया था, फिर 2019 का उसने अटेम्प्ट लिया और आईपीएस वो 2020 में बन गया। उसका छोटा भाई फर्स्ट अटेम्प्ट लिखता है और 2021 में जब यूपीएससी का रिज़ल्ट आया वो कर्नाटका स्टेट का टॉपर बना। और खुशी की बात यह है कि उसको कर्नाटका स्टेट का कैडर मिला आईएएस का, जो लास्ट मुझे तो याद नहीं है कि आज तक कभी किसी, शायद लास्ट फायजा को ही मिला था, लास्ट बहुत पहले मिला था, पहले लड़के को मिला इतने सालों में। ये चेंज पॉसिबल है। बीदर से छोटे शहर में वो चेंज आ गया, क्योंकि किसी ना किसी को छोटा वो जो इनिशिएट करना है ना, उस इनिशिएट करना पड़ेगा चेंज के लिए। छोटी एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो छोटा एफर्ट इंशाल्लाह बड़े चेंज को लेके आएगा इंशाल्लाह। सुभान साहब, आपके बात से 2 चीज़ सामने निकल गई। आपने कहा कि जब भी हम बात करते हैं, कम्युनिटी हमारी बात करती है, तो हमने ताजमहल बनाया, हमने लाल किला, कुतुब मीनार बनाया, और आज के दौर में अगर हम बात करें तो किसी के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है कि हमने क्या किया। लोग आज भी बात करते हैं हमारे दादा ने ये किया, तुमने क्या किया, ये चीज़ बहुत मिसिंग है मुस्लिम कम्युनिटी में। बिल्कुल सही बात है, बेहद सही। देखिए ये फॉल्स प्राइड बोलते हैं उसको जी। वी टेक प्राइड इन अदर्स अचीवमेंट, दूसरों के अचीवमेंट को हम अपना बताते हैं और उसमें एक प्राइड महसूस करते हैं। वो धोखा है, अपने आप से धोखा है। अगर सही में हम किसी तौर अगर कहीं में हम कुछ करना चाह रहे हैं, देखिए मैं नहीं चाहता मैं कभी हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुझे जो तालीम मेरे वालिद ने दी थी, जिसकी वजह से शायद एक लड़का जो 6,000 रुपये से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चेन ऑफ इंस्टीट्यूशन है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बयान नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उतना वसाइल दिए, तमाम चीज़ें दी। वो कैसे आया कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटे अपनी ज़िंदगी में अपने लिए जीना बंद कर दे। यू शुड नॉट बी ए गो एंड गेटर, सिर्फ अपने लिए। हम जो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं ना, अच्छा पढ़, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा कमाएगा, अपने घर को अच्छा देख पाएगा, बंगला बना पाएगा, अगर वही काम करना है तो मुझे नहीं लगता कि आप में और कोई जानवर में कोई फ़र्क है। देखिए कोई जानवर है वो भी खाता है, सिर्फ ये नहीं हो सकता कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुक्ड पका हुआ खाना खाता है, वो
कंक्रीट से बना हुआ घर में रहता है, कुत्ता भी अपना एरिया को, अपना एरिया मतलब जो एरिया में रहता है, दूसरा अगर कोई कुत्ता आता है उसको भौंक के भगा देता है, वो अपने एरिया की हिफाजत कर लेता है, अपने पिल्ले की हिफाजत करता है। वो अगर बच्चों का ही ख्याल करना होता तो वो जानवर भी करता है। इंसान का जो मुकाम जो दिया गया है अशरफुल मखलूक़ात का, वो इसलिए नहीं दिया गया कि सिर्फ आप ये सब काम करें, नो। और ख़ास तौर पे मुसलमानों की बात करूँ, आपको अमीर कहा गया है। आप इस दुनिया में आप अमीर हैं, आप खलीफा के जब हम बात करते हैं ना, ये कोई पॉलिटिकल ना स्टेटस नहीं है। ये देखिए हमारी जो रोल होनी चाहिए कि हम लोगों को रास्ता दिखाने वाले हैं। कैसे रास्ता दिखाएंगे? एक जाहिल कौम रास्ता दिखा सकती है, एक ऐसी कौम जो दूसरों के ऊपर लायबिलिटी है वो रास्ता दिखाएगी। अच्छा, एक जज को रास्ता देखना है तो कौन दिखाएगा? दूसरा जज ही दिखा पाएगा ना। हमारे पास जुडिशरी में कौन सा जज है बताइए जो ऐसा मॉडल जज बनेगा? हमारे पास बताइए कि ऐसा कौन सा इंजीनियर है जो इतना बेहतरीन तरीके से इंजीनियरिंग करता है और दुनिया के लिए रोल मॉडल बनता है। हमारे पास हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में सबसे शर्म की बात यह है कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ट्रिपल तलाक का जब इशू आया, इंडिया में एक मुस्लिम सीनियर एडवोकेट है और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अगेंस्ट था, जिसका नाम सिर्फ बज़ाहिर मुसलमान है लेकिन उनको कोई इस्लाम की फीलिंग, क्योंकि तरबियत नहीं थी, उनका नाम मुसलमान है सिर्फ इसलिए। हम एक मुस्लिम एडवोकेट को, सीनियर एडवोकेट को देने में नाकाम है इस हिंदुस्तान में, तो कैसे हम, व्हाट प्राइड वी टेक? क्या हम, देखिए बिजनेस की बात करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिजनेस करते हैं, वो लोगों को लगता है कि हम अच्छा कमाते हैं, ईद को अच्छा खर्च करते हैं, शादी में अच्छा, सब वेस्ट है ये। बिजनेस देखना है तो देखिए दूसरों के बिजनेस को। रितेश अग्रवाल एक नौजवान लड़का, कुछ भी नहीं, 24 साल की उम्र, बिलियनियर बनता है। हमारे पास कौन है ऐसा जो आगे आएगा? 24 साल 20 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा मिलियनियर बन सकता है। हमने कभी अपने कम्युनिटी के अंदर इंक्यूबेशन का कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं किया। हमने कभी वो हैंड होल्डिंग का काम हमने नहीं किया। हमने, क्योंकि काम तो हर लेवल पे करनी है। सुभान साहब, आपने कहा कि एक बहुत हमेशा बयान दिया गया, शायद उसका एक इम्पैक्ट नज़र आता है सोसाइटी में, कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, मरने बाद की दुनिया है। तो बहुत सारे लोगों का दिमाग ये कॉन्सेप्ट में आ गया कि चलो हम टायर का पंक्चर भी बना के ज़िंदगी तो गुजारी लेंगे, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा बेहतर है, था उसके लिए। तो ऐसा लगा कि समाज ना इस साइड अच्छा कर पाई ना उस साइड अच्छा कर पाई। ये अगर देखिए मेरे नज़दीक अगर सबसे बड़ा जुल्म कहीं पे किसी ने किया है तो वो सबसे बड़ा जुल्म ये होगा, ये क्या है उसने, कि उसने दीन और दुनिया को अलग कर दिया है। ये सबसे गलत, अगर किसी ज़्यादती किसी ने की है कम्युनिटी के ऊपर, वो सबसे बड़ी ज़्यादती यही रही है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, कोई लड़का मस्जिद में बैठ के हिफ्स कर रहा था, उसका कान पकड़ के बाहर लेके आके बोलते हैं कि तू इल्म नाफे सीख। मुसलमानों के आज सबसे बड़े फिलासफर के तौर पे अगर देखा जाता है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को देखा जाता है। एक हाफिज को हिफ्स कर रहे वाले लड़के को कान से पकड़ के बुलाते हैं और बोलते हैं कि तू इल्म नाफे सीख। आप देखिए हमारे पास वो कॉन्सेप्ट कहाँ पर चला गया। मुझे बहुत फिक्र होती है कि इस्लाम एक कोई रूहानी रिलीजन नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ बोलते हैं ना। हम एक घर में कैसे रहें, अपने बच्चों को कैसे रखें, बच्चों को कैसे पालें, कितने साल के होने के बाद बच्चों के बेड्स को अलग कर दें। एक एग्जाम्पल पे सुन लीजिए, एक घर है, एक कमरे में एक फैमिली रहती है, 6 बच्चे हैं। आपको लगता है कि वो इस्लाम के उसूलों पे चल सकता है? क्योंकि इस्लाम का उसूल बहुत क्लियर है, कितने उम्र में बच्चों के पलंग अलग हो जाना है, उनका क्या, हर चीज़ अलग, उनकी सहूलतें कैसी बना के देना, हर चीज़ उसूल इस्लाम में क्लियर है। वो इस्लाम के रास्ते पे नहीं चल सकता। जो हम जो पर्सपेक्टिव देते हैं कि चलता है, हम ऐसे ही चला लेंगे, नहीं। आप जब तक रोल मॉडल नहीं बनेंगे सबके लिए, आप दुनिया के लिए अमीर हैं। मुसलमान एक अमीर का रोल अदा करना है। अगर बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस करके दिखाना है कि कैसा बिजनेस किया जाता है। अगर आप दुनिया को गाइड करना चाह रहे हैं किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में, जर्नलिज्म में आप दुनिया को गाइड करना चाह रहे हैं, आपको सबसे बेहतरीन जर्नलिस्ट बनना होगा, आपको सबसे अच्छा मीडिया हाउस क्रिएट करना होगा,
और बताने के लिए कि दुनिया को कि ये देखिए फेक न्यूज़ नहीं चलेगी यहाँ पे, आपको बताना होगा कि यहाँ पे प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, सही पर्सपेक्टिव कैसे दिया जाएगा। ये कैसे देंगे जब हम नहीं कर पा रहे कुछ भी। तो जो इस्लाम का जो रोल है, ये इस्लाम एक ऐसा मजहब नहीं है कि जो सिर्फ आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे की बात नहीं करता। इस्लाम बात अगर करता है इबादत की, ख़ास तौर पे बात सुन लीजिए कि इबादत सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच की बात है, और हम अपने रिलीजन को सिर्फ इबादत तक महदूद कर दिए हैं। इस्लाम का असल अगर जूज़ अगर आप देखना चाहेंगे तो वो मामलात में है। हमारे मामला सबसे ख़राब आज हैं। लोग हमारा नेबर हमसे खुश नहीं है, वो मुस्लिम हिंदे नॉन मुस्लिम हिंदे, हमारा नेबर हमसे खुश नहीं होता। हम अपने नेबर का हक़ अदा नहीं करते। हम किसी भी तरीके से हम लेन देन में सही नहीं है। हम आज मुसलमान को कोई घर देने पसंद नहीं करता, क्योंकि मामलात मुसलमान अच्छा नहीं। एक पर्सपेक्टिव, एक जनरल परसेप्शन बन चुका है मुसलमानों के लिए। ये हम तमाम को करेक्ट करना है। मैं रोना नहीं चाहता रोने कम्युनिटी के बारे में, ये हालात हैं, हमको इससे आगे निकलना है। ये हम उसी वक्त निकल सकते हैं जब हम उसके अपने आप को आईने में देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमें यहाँ पे दाग है, तभी हम उस दाग को हटा सकते हैं। किसी को महसूस होगा कि मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ, बहुत कड़वा बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ करिए। मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को कड़वा बोलूँ, किसी को पॉइंट आउट करने का मकसद नहीं है। हम आपस की देखिए, हम एक क्रैब मेंटालिटी हमारे अंदर बहुत कॉमन होती है, खाली पकड़ खींचना एक दूसरे को। दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, नहीं, हमको इसको पकड़ना है, उसको खींचना है। जो ये कैसा आगे बढ़ रहा है उसकी फिक्र। अल्लाह ये हमको इन हालात से निकाले। और इंशाल्लाह मेरा तो हमेशा मानना यही है, द शॉर्टेस्ट वे टू सक्सेस, जो शॉर्टकट अगर बोलना है किसी को ज़िंदगी में सक्सेस का, कम्युनिटीज़ के लिए, कौमों के लिए अगर कोई शॉर्टकट है तो वो तालीम है। तालीम से हटके कोई शॉर्टकट नहीं है। तो सुभान साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जहाँ तक सुभान साहब ने कहा कि देखिए एजुकेशन के बिना कुछ हम कर नहीं सकते हैं, और दूसरी बात है कि ये सोसाइटी में एक दूसरे का टांग खींचना चलता रहेगा। आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, उसी में कामयाबी है। तो आप अपना अच्छा कीजिए और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।